हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे जेमिनी के लिए लास्ट 11 डेज ऑफ मार्च कैसे रहेंगे। 21 ऑफ मार्च से लेकर तो 31 ऑफ मार्च तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है, क्या खुशियाँ आ सकती हैं आपके लव लाइफ में, क्या चेंजेस आ सकते हैं। चलो जानने की कोशिश करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है मतलब मैच होता है, जो मैच नहीं होता है उसे छोड़ दीजिएगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन जेमिनी है, मिथुन राशि है, तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। डियर एंजल्स प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी, थैंक यू। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, ठीक है, सभी के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर सिंगल हो अगर आप तो आपके लिए भी गाइडेंस है। एंड नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। आप लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपके लिए भी मैसेजेस यहाँ पर आ सकते हैं। चलो देखते हैं। जेमिनीज यहाँ पर ऐसा है कि जो पर्सन आपको छोड़कर गए या आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, एटलीस्ट हो नहीं पा रहे हैं उनसे, तो वो पर्सन जो है आपके, वो आपके तरफ एक बार लौट कर आकर सॉरी कहते हुए अपनी तरफ से एक मतलब फिर से रीयूनाइट होने के लिए कोशिश करें आपके साथ। ये बात हो सकती है। कनेक्टिविटी आपके साथ सही से बनी हुई रहेगी आपके पर्सन की, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं हमेशा। पहले ऐसा था कि वो सिर्फ अपने पैसा, करियर, सक्सेस यही सब सोच रहे थे। अब उनका ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होता चला जाएगा, मतलब आपके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करने लग जाएंगे। ये भी बात है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब करते करते कहीं आपको खोना दे। वो आपके जैसा पर्सन कोई खोना नहीं चाहेगा। लविंग, केयरिंग हो, गुड लुकिंग हो, साथ में आप हैप्पी गो लकी हो, अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन हमेशा लोगों को हंसाते भी रहते हो। बातचीत करने में तो एक नंबर, मतलब आपका हाथ तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है। जेमिनीज, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को कौन खोना चाहेगा। तो आपके पर्सन क्यों ऐसा करेंगे, क्यों खोना चाहेंगे वो आपको। अगर वो ऐसा कर रहे हैं या कर चुके हैं तो वो उनका बैड लक है, फिर वो उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। आप अच्छे हो अपनी जगह पे, आपने 100% मतलब 100% दिया है उनको इस रिश्ते में, तो अब उनकी बारी है कि वो सही से समझे इस रिश्ते को और आपको। आपकी अहमियत अगर उनको अब नहीं है तो इन फ्यूचर वो और भी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप किसी के पीछे ना भागे। हम ये नहीं कह रहे कि लोगों को भगाओ अपने पीछे, हम ये कह रहे हैं कि किसी के पीछे इतना भी नहीं होना चाहिए कि सेल्फ वर्थ को भूल जाए। आप अपने आप को भूल चुके हो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। इतना झोंक रही हो इस रिश्ते में खुद को कि खुद की वैल्यू आपने रखी नहीं अपने पर्सन के सामने कि चलो तुम ही सब हो। मतलब आपने अपने पर्सन को इतनी वैल्यू दी, इतनी प्रायोरिटी दी कि आपसे पहले आपने उनका सोचा और उन्होंने सबके बाद आपका सोचा। तो ये गलत हो गया ना, फिर उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया। ग्रांटेड लेना, ये सारी चीज़ें रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। और आपके पर्सन को इसका एहसास अभी होने लगा है जब आपने उनसे दूरियां बढ़ा ली, या ऑटोमेटिकली वो बढ़ गई क्योंकि आप भी तो परेशान हो गए थे, ठीक है। अब जो सिंगल्स हैं उनके तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो मनी माइंडेड ही पर्सन रहेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अभी तक तो वही लग रहा है, ठीक है। और फिर आपको अगर लगता है कि नहीं पैसा सब कुछ होता है, ठीक है, पैसे के बारे में सोच रहा है या रही है तो ठीक ही है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं वो भी सोचे लेकिन लविंग केयरिंग भी होनी चाहिए, तो फिर देखिए, उनसे बात करके देखिए। वैसे तो मतलब इमोशनल तो है वो, लेकिन उनका ध्यान जो है ना पूरा उसमें रहता है, लग्जूरियस लाइफ एंड करियर, सक्सेस, इसमें रहता है, ठीक है। ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ आए हैं या आप किसी से मिले हो, वो इस तरह के पर्सन हो सकते हैं, आपने बात की होगी उनसे, ठीक है। कि आपके पर्सन इम्पल्सिवनेस उनका हाई रहेगा। वो मतलब सबके लिए ये बात रह सकती है जो भी इस रिश्ते में है। अभी आपका जो रिश्ता चल रहा है, एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो है, शादीशुदा है या कमिटेड में है या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो आप, तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मतलब उनको ऐसे डर लग रहा है कि वो आपको खो ना दे। तो हो सकता है कि बहुत उतावले बने हैं वो और अभी जाना है, कॉल करना है, ऐसा कुछ करते हुए आपको कॉल वॉल करे, ये भी हो सकता है, ठीक है। और वो इन दिनों थोड़ा सा ज़िद्दी भी बने हुए रहेंगे आपके पर्सन। कभी कभी ऐसा होता है सॉल्यूशन हमारे पास होता है, हर प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास होता है, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं। तो इन दिनों ऐसा है कि आपके पास खुद सॉल्यूशन है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या ही कर लूँ। लड़का हो चाहे लड़की हो, इस तरह की सोच आपकी बनी भी रह सकती है। बहुत उदासी एंड ऐसे डाउन सी फीलिंग आपको लग सकती है, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इतना डाउन फील करने की, क्योंकि एक पर्सन पूरी दुनिया नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखिए, होता है या होती है, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, ठीक है। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए। हम पहले भी बोल चुके हैं ये बात, क्यों दूसरों को इतना इंपॉर्टेंस देने का, ठीक है ना। वो एक लाइफ का एक पार्ट बन जाते हैं हमारे जो पार्टनर होते हैं, लेकिन हमें हमारी तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, ठीक है। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, ऑन एंड ऑफ बातें हो रही है आपकी, या थोड़ा बहुत नो कांटेक्ट हुआ है और आपके पर्सन ने कहीं और कुछ किया नहीं है, मतलब किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं है उनका, तो आपके पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आप तो हो ही पॉजिटिव, लेकिन वो और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। आपके सामने कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव रखे वो इस बात को लेकर, आने वाले फ्यूचर को लेकर, ये भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके पर्सन थोड़ा सा मतलब मेंटल कन्फ्लिक्ट में भी है एंड उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने जो अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए थे उन दिनों जब आपके साथ थे, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में था, सेकंड बॉटम में है द टॉवर। तो टॉवर मोमेंट पहले ही लग चुका है आप दोनों के बीच में, हो गया है ना पिछले कुछ दिनों में, यही चल रहा है ना, मतलब ब्रेकअप से जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गई आप दोनों के बीच में और काफ़ी टाइम से ये हो रखा है। तो अभी नई शुरुआत के साथ साथ रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का यहाँ पर रीयूनियन हो सकता है। आप लोग रिलोकेट करो कहीं, ये हो सकता है आपके पर्सन आपके तरफ आ जाए, रिलोकेट हो जाए आपके प्लेस में, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। उन्होंने जो नहीं बोलना था वो सारी चीज़ें जो बोली थी जब ये टॉवर लगा था, टॉवर मोमेंट हुआ था, जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है। ठीक है, तो उनको वो सब कुछ याद आता है जैसे कि तैसे, और उनको हेडेक के इशू भी हो रहे हैं आपके पर्सन को। ठीक है, या फिर आपको भी हेडेक हो रहा होगा, वो सारी बातें याद कर करके दिमाग ख़राब, रोना धोना सब हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो आपको भी बहुत डाउन फील हो रहा होगा, ये भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर रियूनियन का एनर्जी बना हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है एंड साथ में यहाँ पर वर्गो भी है, कैप्रिकॉर्न भी है, स्कॉर्पियो भी है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। हमने कहा था ना कुछ सवालों के जवाब आपको पता है, मतलब आप ही के पास से पर आप बाहर ढूंढ रहे हो, हमने इस कार्ड के साथ बताया था, वही यहाँ पर एनर्जीज क्लियर आ गई है। देखिए, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। जेमिनी की रीडिंग में जेमिनी का कार्ड, थैंक यू एंजल्स। ये फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, जो लास्ट वीक में अभी फुल मून आ रहा है, 24 और 25 फुल मून का टाइम है। ठीक है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। देखिए, कंक्लूजन्स निकल आएंगे, जो भी रिश्ता बीच बीच में खड़ा है, कुछ हो नहीं रहा है, स्टैग्नेंट सी एनर्जी है उस रिश्ते की, मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है, स्टैंड स्टिल पे खड़ा है सब कुछ। तो इन दिनों कुछ डिसीजन आप ले लो या आपके पर्सन ले ले, ये हो सकता है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो अहंकार चाहे आपका हो चाहे आपके पर्सन का हो, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, अहंकार तो अहंकार होता है, तो उसको बीच में ना आने दे तो बेहतर रहेगा आप दोनों के लिए। रिश्ते में ये चीज़ें नहीं चाहिए। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप लोग सेफ़ हो, आपके पर्सन आपके अपने सेफ़ हैं, ज़्यादा टेंशन ना लें आप किसी भी चीज़ का। ठीक है, एंड आप पूरी तरह से सक्षम हो इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, खुद को हैंडल करने के लिए। ठीक है, स्टैक, ट्रस्ट एंड थ्राइव। तो आप अकेले हो, तो अकेले इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप क्या करोगे, पर्सन तो चले गए या बात ही नहीं करते हैं। अकेले हो तो उल्टा आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने तरफ टर्न कर लीजिए खुद को, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने आप में बहुत बड़ी ताकत हो, इसको मत भूलिए। डिप्रेसिव एनर्जी में नहीं जाना है, वॉरियर के जैसा बनना है। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ऐसे बनना है आपने। ठीक है, एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। तो अपने देखने का नज़रिया ही बदल दीजिए इस रिश्ते की तरफ या अपने तरफ या फिर अपने पर्सन की तरफ, तो हो सकता है चेंजेस अपने आप हो जाएंगे हर तरह के। द गार्डनर, आप अपना और अपने घर वालों का, अपने लोगों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानते हो। आप एक बहुत अच्छे एनर्जी, मतलब एक क्या कहेंगे उसको, एक लड़का हो आप तो बहुत अच्छे बेटे हो, और लड़की हो तो बहुत अच्छी बेटी हो आप। ठीक है, अगर शादीशुदा हो तो एक बहुत अच्छी माँ हो और वाइफ भी हो, और उसी के साथ में आप एक बहुत अच्छे हस्बैंड, अगर लड़के हो तो एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो और फादर भी हो। आप अपनी जिम्मेदारियां समझते हो, और इसके बाद भी आपके पर्सन ने इस तरह से आपके साथ किया कि आपने उनके साथ कोई कमी नहीं की थी किसी चीज़ की, और इतना सब देने के बाद भी अगर वो इस तरह से बिहेव करते हैं तो किसी का भी मन खट्टा होगा, तो आपका भी दिल खट्टा हो गया। आपको नहीं लगता है इसके साथ अभी आगे बढ़ूँ मैं, तो कोई बात नहीं, आप उनको अपने रास्ते जाने दीजिए। आप अपना रास्ता खुद चुनिए जो आपको सही लगता है। आपको भी उतने ही राइट से जितने के आपके पर्सन को है अपने लिए डिसीजन लेने के। ठीक है, सॉल्यूशन खुद ब खुद मिल जाएंगे। पहले अपने देखने का, सारे सोचने का नज़रिया तो बदल दीजिए, चाहे इस रिश्ते की तरफ हो या फिर अपने खुद की तरफ हो। पॉजिटिव सोचिए, खुद को वैल्यू कीजिए तो लोग वैल्यू करेंगे। मूव फॉरवर्ड, आपके लिए स्पेशल मैसेज है यहाँ पर। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चले जाइए, बिल्कुल रुकना नहीं है, कुछ नहीं, किसी के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको।
रिन्यूइंग योर लाइफ, क्लटर, जो भी कचरा भर के रखा है ना ये पास्ट का, उसको निकाल के फेंक दीजिए। अनवांटेड चीज़ें नहीं चाहिए ज़िंदगी में। अनवांटेड लोगों से दूर रहिए, जो लोग आपको तकलीफ देते हैं ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, फिर वो दोस्त रहे, चाहे पर्सन रहे, चाहे कोई रहे। अवेकनिंग एंशंट विजडम, डीप इनर नोइंग इज इमर्जिंग विद इन मी। तो अब आप है ना अपने आप को समझने लगोगे, अपने आप को जानने का प्रयास करने लगोगे, और अपने आप को जानोगे आप कि आप क्या हो, क्यों आए हो यहाँ पर, कौन से सोल मिशन पर हो। तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी ये टाइम आप में से काफ़ी लोगों का रह सकता है। आपको अपनी छुपी हुई क्वालिटीज़ नज़र आने लगेंगी, क्योंकि आप अपनी तरफ टर्न हो चुके हो, आप अपने भीतर देखना झांकना शुरू कर दिए हो। आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो अपने आप को, अपनी गट इंस्टिंक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हो, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। तो आप यहाँ से आगे आपकी लाइफ टोटल चेंज ही पाओगे। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, इनर वर्क करो। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, अगर फ्यूचर में आपको एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर चाहिए, फ्यूचर में एंटर कर रहे हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करो, ठीक है। निगेटिविटी को पीछे ही छोड़ दो। निगेटिविटी यानी यही, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, इसने ये किया, उसने वैसा किया, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है, ठीक है। एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, कामनेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए। तो हमें ये पास्ट का जो भी क्लटर है इसको पीछे ही रखना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। यादों को भुलाया नहीं जा सकता है या पास्ट को छोड़ दिया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, उससे कुछ सीख लेकर एक पॉजिटिव अंदाज में उसको देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए। तो जेमिनाइज, अभी हम यही रुकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।